वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज होती है केक। आज मैं बेकरी जैसा सूजी केक घर पर कैसे बनाएं उसकी मेथड शेयर करूंगी फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं इस केक को बनाऊंगी घर के रखे हुए सिंपल चीजों से। आप देख ही सकते हो कितनी टेस्टी और नरम बनी है ये। तो चलिए सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी, जालीदार सूजी बनाना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार सूजी बनाना केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है सूजी और चीनी। मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी ली है और 1 कप चीनी ली है। आपको क्या करनी, इन दोनों को अलग अलग पीस लेनी है। सूजी मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाली सूजी ली जो सबके घरों में आसानी से मिल जाती है। फाइन सूजी तो सबके घरों में मिलती नहीं, तो इसलिए मैंने नॉर्मल वाली सूजी का इस्तेमाल किया। 2 कप मैंने सूजी ली है और उसी के साथ 1 कप मैंने शुगर ली है। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को अलग अलग पीस लूंगी। पहले मैं चीनी पीस लूंगी। तो देखिए मैंने चीनी पीस ली। अब इसे एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। तो चीनी मैंने डाल ली है बाउल में। अब इसी जार में मैं सूजी पीस लूंगी। सूजी हमें ज्यादा नहीं पीसनी है, सिर्फ हल्का सा हम इसे बारीक कर लेंगे। तो अब इस सूजी को भी मैं डाल लेती हूँ बाउल में। मैंने 2 कप इतना सूजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर आप वेट से देखोगे तो 380 ग्राम इतना सूजी है। तो ये देखिए मैं करीब से दिखाती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा बारीक नहीं की है, सिर्फ हल्का सा इसे चला ली है। तो अब मैं यहाँ पे ले लूंगी एक बड़े बोल या फिर बड़ा कोई कटोरी। अब इस बोल में मैं डालूंगी, मैंने जो चीनी पीसी थी ना, ये चीनी मैं इसमें डाल दूंगी। चीनी मैंने 1 कप इतना इस्तेमाल की है और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। तेल की जगह बटर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल की। आपको यहाँ पे तेल ऐसा लेनी है जिसका अपना कोई खुशबू नहीं होती है। और इसी के साथ 1/2 कप मैं दही डालूंगी। पहले आपको दही को अच्छे से फेंट लेनी है, फिर आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। तो मैंने 1/2 कप इतना दही ली है। ये हमारा होममेड दही है। आप चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रेडीमेड दही का इस्तेमाल कर रहे हो तो दही आपकी फ्रेश रहनी चाहिए। अब सभी चीजों को हमें हैंड मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर देनी है। लगभग मैं इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से फेंटूंगी लगातार। आपको इसे बढ़िया से मिक्स लगानी है जब तक इसकी स्मूथ बैटर ना बन जाए। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ लग रहा है ना ये। तो इस तरह से ही हमें चीनी और तेल दही को अच्छे से फेंट लेनी है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी सूजी वाला मिक्सर जो मैंने पीस कर रखी थी ना। सूजी के मिक्सर के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप इतना दूध। दूध आपको लेनी है रूम टेम्परेचर की। अब आपको क्या करनी है, बढ़िया से इसे मिक्स लगानी है। आपको इसे अच्छे से मिक्स लगानी है ताकि सूजी अच्छे से दूध में घुल जाए। अगर आपको यहाँ पे बैटर थोड़ा ज्यादा थिक लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा और दूध ऐड कर सकते हो। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स लगा दी। अब मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि सूजी हमारे अच्छे से फूल जाए और बैटर हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी की सेट हो जाए। आज मैं इस केक को बनाऊंगी पैन में। आप यहाँ पे पैन की जगह कढ़ाई भी ले सकते हो। मैं इस पैन में इसे बनाऊंगी। आप इस केक को बनाने में थोड़े बड़े साइज की पैन का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है तो आप इसकी जगह कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कढ़ाई या फिर पैन में बनाए पहले आप उस पर ऑयल ग्रीस कर ले। अच्छे से मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी। अच्छे से इस पर ऑयल लगा देने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूंगी बेकिंग पेपर। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ा मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा निकाल लेना। अब इस बेकिंग पेपर के ऊपर मैं लगाऊंगी बटर। आप यहाँ पे बटर लगाते वक्त कंजूसी ना करें, अच्छे से आप इस पर बटर लगाएं। बटर लगा देने के बाद अब मैं इस पर हल्का सा डस्ट करूंगी पाउडर शुगर। सिर्फ हल्का सा आपको डस्ट करनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। अगर आप इस पैन के ऊपर बेकिंग पेपर लगा रहे हो तभी आपको पाउडर शुगर डस्ट करनी। अगर आप बेकिंग पेपर नहीं लगा रहे हो तो पाउडर शुगर नहीं डस्ट करना। बिना बेकिंग पेपर के अगर आप पाउडर शुगर डस्ट करोगे तो केक हमारा नीचे जाके चिपक जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सूजी बनाना केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बनाना ले ली है। इसके ऊपर की मैं छिलके निकाल लूंगी। अब इस केले को मैं प्लेट के ऊपर रख दूंगी। इस तरह से मैं इसकी भी छिलके निकाल लूंगी। अब इस केले का मैं बीच से इस तरह से चीरा लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दूंगी। इसे भी इसी तरह से करूंगी। लंबाई में आपको इन दोनों केले को कट कर लेनी है। अब आपको क्या करनी है, इस पैन के ऊपर इस तरह से करके चारों केले की पीसेस को सजा दूंगी। लास्ट में थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसे मैं इस तरह से कट करके निकाल दूंगी। ये दोनों छोटे पीसेस को मैं कॉर्नर में रख दूंगी इस तरह से। तो अब इस पैन को मैं साइड में रख देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। लगभग 25 से 30 मिनट हो गए। बैटर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे सूजी हमारा काफी अच्छे से फूल गया है पर बैटर को गिराने से थोड़ा थिक लग रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे
1 टीएसपी इतना बेकिंग पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीएसपी इतना बेकिंग सोडा, और इस बैटर में जाएगी वेनिला पाउडर। आप यहाँ पे वेनिला पाउडर की जगह वेनिला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 टीएसपी इतना मैं इसमें डालूंगी वेनिला पाउडर। अगर आप वेनिला एसेंस ले रहे हो तब भी आपको 2 टीएसपी इतना ही डालनी है, और साथ ही में 1/4 टीएसपी इतना सॉल्ट डालूंगी। और बैटर को रिबन कंसिस्टेंसी की बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप इतना दूध। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर की दूध का इस्तेमाल की है। आप यहाँ पे दूध डालते वक्त पहले हाफ दूध डालकर देखना, मिक्स कर लेना। अगर आपको ज्यादा ठीक लगे फिर आप हाफ दूध का इस्तेमाल करना। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स लगाऊंगी। आप इसे मिक्स करते वक्त मिक्सर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्पैचुला से ही इसे आप मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। तो ये देखिए अब लग रही ना रिबन कंसिस्टेंसी की है। तो अब मैं फटाफट से ग्रीस की हुई पैन के ऊपर ये बैटर डाल दूंगी। पूरे बैटर में इस पैन में डाल दूंगी। आप यहाँ पे थोड़े बड़े साइज की पैन का इस्तेमाल करें। तो अब इस पैन के ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी। आपको ढक्कन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि इसमें सुराख है। अब इस सुराख को मैं इस आटे से कवर कर दूंगी। अब इस बैटर वाली पैन को मैं गैस या फिर इंडक्शन में चढ़ा दूंगी बेक होने के लिए। आपको यहाँ पे गैस या फिर इंडक्शन का फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। लगभग 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। आपको दिखने से लग रहा होगा कि बैटर बहुत ज्यादा कहीं वो फूलकर बाहर ना आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बैटर के नीचे बनाना रखी है। जब बनाना के अंदर बैटर जाएगा ना तो ऊपर से बैटर थोड़ा कम हो जाएगा। और आपको एक और तरीके मैं बताती हूँ इसे बेक करने की। अब जैसे केक बेक करते हो ना, पतीले, कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर में, उस तरह से भी आप इसे बेक कर सकते हो। पहले आप मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना, फिर आप बेकिंग पेपर रख कर बटर लगा लेना, फिर उसके ऊपर केले के स्लाइसेस रख देना, फिर बैटर डाल के उसे बेक कर लेना। अगर आपको ओवन में इसे बेक करनी है, प्री हीटेड ओवन है 180 डिग्री पे 35 से 40 मिनट के लिए आपको बेक कर लेनी है इसे। तो चलिए 25 से 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 25 से 30 मिनट्स हो गए। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ। तो चलिए पहले मैं इसे टूथपिक से चेक करती हूँ। तो आपको दिख रहा है टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन आई है, यानी कि हमारा केक परफेक्ट बेक हो गया है। तो अब मैं इसे यहाँ से नीचे उतारकर 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो गया है। अब मैं यहाँ पे ले लूंगी एक प्लेट। पैन के ऊपर ये प्लेट मैं इस तरह से रख के इसे उलट दूंगी। तो अब इसकी ऊपर की बटर पेपर हल्के हाथों से निकाल दूंगी। और ये देखिए इसकी साइड की जाली और कलर देखिए बहुत ही बढ़िया आई है। और केक के ऊपर जो मैंने बनाना की स्लाइसेस रखी थी ना, वो आप देखिए, इसका भी कलर आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब मैं इसे कट करके इसके अंदर की जाली और सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। आपको मेरा कट करने से ही पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है अंदर से। और ये देखिए बनी है ना जालीदार, सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक। तो आप भी हमारे इस तरीके से केक के फॉर्म में सूजी और बनाना खिलाइए अपने बच्चों को। और ये हेल्दी भी काफी है। मैं इसकी आपको सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। तो कम सामान कम समय से बनने वाली अगर आपको हमारी ये केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।